नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं, जो कि फॉरेन अफेयर्स पे आपको ब्रीफ करते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। मॉस्को में आपको पता है जो हुआ, उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन एक बड़ी घटना है जिसमें अब तक हज़ारों लोगों की मौत हुई है। हम उस पर चर्चा करेंगे। गजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें सीज फायर की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर के मसौदे पर सिक्योरिटी काउंसिल की मुहर ले ली है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाही साहब है। शाही साहब, सीज फायर को लेकर के क्या अपडेट है? क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में भी गजा में इजराइल के अटैक जारी हैं, रोज़ लोगों की मौत हो रही है। तो क्या अब ये रुकेगा? क्या बात, क्या अपडेट क्या है? देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने पिछले हफ्ते अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश की थी। वो रेजोल्यूशन कम्प्लीटली वन साइडेड था, जैसा कि अमेरिका से उम्मीद की जा सकती है इजराइल के इशू पे, और इसलिए उस रेजोल्यूशन में को किसी ने सीरियसली नहीं लिया और उसको वीटो कर दिया रसिया और चाइना दोनों ने। तो वो रेजोल्यूशन बिल्कुल वन साइडेड और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैड फेथ में लिखा गया रेजोल्यूशन था। उसके बाद जो बाकी ममालिक हैं, जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया। और हालांकि उस रेजोल्यूशन में वो रेजोल्यूशन भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उस पर आप कह सकें कि वो दोनों साइडों की बात को रखता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो अमेरिका का रेजोल्यूशन था उससे वो बेहतर रेजोल्यूशन था। हालांकि उसमें एक एडिशनल टेक्स्ट रशिया डालना चाहता था परमानेंट सीज फायर की, लेकिन उस पर अमेरिका ने सहमति नहीं जताई और अमेरिका ने कहा कि अगर आप ये वर्ड शामिल करेंगे तो हम इसको वीटो कर देंगे। तो वो वर्ड उसमें शामिल नहीं हो सका, लेकिन एक सीज फायर का रेजोल्यूशन जो है पास हो गया। पास इस लिहाज से हुआ कि बाकी सारे ममालिक उसके हक में उन्होंने वोटिंग किया, अमेरिका ने एब्सटेन किया। आपको पता है वीटो पावर वाले कंट्री अगर एब्सटेन कर जाते हैं तो पास हो जाता है, अगर वो वीटो कर देते तो पास नहीं होता। तो खैर अमेरिका ने एब्सटेन कर लिया इसमें से। अमेरिका ने चाहा कि चलिए सीज फायर हो जाए ढंग से ही, अनमने ढंग से चाहा कि सीज फायर हो जाए। तो सीज फायर की शर्तें क्या क्या होंगी, कुछ पता चल पाया है? देखिए, शर्तें तो जो पहले से सारे टेक्स्ट में थी कि आप नॉर्दर्न गाजा में, क्योंकि अब ये अब सिर्फ यानी कि अरब कंट्रीज़ ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ ही नहीं, अब यूरोप के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े पॉलिटिकल वो हैं ग्रुप्स हैं, वो भी ये कह रही हैं कि नॉर्दर्न गाजा में इजराइल जो है वो भुखमरी को एज अ हथियार, एज अ वेपन यूज़ कर रहा है। तो अब मतलब इसमें आप छुपा नहीं जा सकता, अब छुपने के लिए कोई जो है आपके पास कुछ है नहीं बचा हुआ। तो वो चीज़ इसमें शामिल करेगी कि आप जो है रसद नॉर्दर्न गजा में पहुंचाएंगे। और सीज़ फायर, अभी ये जो सीज़ फायर है ये परमानेंट सीज़ फायर नहीं है, ये रमज़ान के महीने के ख़त्म होने तक के लिए सीज़ फायर की बात की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हॉस्टेजेस हमास के पास हैं वो लौटाने पड़ेंगे, लेकिन हमास यानी जो फ़िलिस्तीनी इजराइल के कब्ज़े में है उसके बारे में इस टेक्स्ट में कुछ वाज़ेह नहीं किया, यानी एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सीज़ फायर जो है वो ग्राउंड पे हो पाएगा। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मोरल पे है। ये बेसिकली अगर अमेरिका ने विड्रॉ किया और ये रेजोल्यूशन परमानेंटली चूंकि पास हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिफीट इजराइल की है, जिसमें कि ऐसा आपको बताऊं कि हिस्ट्री में बहुत कम बार ऐसा हुआ जो अमेरिका ने वीटो नहीं किया है इस तरह के किसी उसको जहां इजराइल इन्वॉल्व हो। तो ये एक पॉलिटिकल डिफीट इजराइल के लिए है। सीज फायर टेक्निकली हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे उसमें अभी थोड़ा शक है कि ये, क्योंकि इसमें जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल दिख रहा है। फाइनल पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने में मुश्किल दिख रही है। तो मतलब अगर ये कहें कि इजराइल जो कह रहा था कि हम कब्जा कर लेंगे गजा पर और गजा को नेस्तनाबूद कर देंगे, गजा में हमास को ख़त्म कर देंगे, तो वो होता नहीं दिख रहा है। वो तो नहीं है जी। जो मैंने आपको कहा कि जो ऑपरेशनल गोल्स हैं, टेक्टिकल गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हुए हैं। वो अचीव नहीं हुए हैं, इसीलिए भुखमरी को हथियार बनाया गया है। आप इसको समझेंगे, अगर आप मिलिटरीली आप इस गोल को अचीव कर लेते तो आपको भुखमरी को हथियार बनाना नहीं पड़ता। ये इस लेवल तक पहुंच गया है कि रिपब्लिकन पार्टी, जो कि दुनिया में उससे ज़्यादा जायनिस्ट यहूदी भी नहीं होते, रिपब्लिक नहीं, ये मतलब ये सच बात है कि पॉपुलेशन वाइज जो जिसको हम वॉस्प बोलते हैं, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, यानी साउथ अमेरिका में रहने वाले गोरे क्रिश्चियन जो प्रोटेस्टेंट हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जायनिस्ट वो होते हैं, क्योंकि उनका अकीदा ये है कि जब तक इजराइल का कब्जा पूरे मिडिल ईस्ट पे नहीं हो जाएगा तब तक जीसस क्राइस्ट वापस धरती पे नहीं आएंगे।
इस अकीदे के तहत हमेशा से ट्रम्प की पार्टी की बात, ट्रम्प की पार्टी हिंदुस्तानी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं, लेकिन उनको भी ये नागवार इतना गुजर गया कि ट्रम्प जैसा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट, जिसका कि खुद का दामाद प्रो इजराइल है, डुअल सिटीजन है, यहूदी है, उसने कल ये बयान दे दिया कि इजराइल को ये युद्ध बंद करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इज्जत है या उसका जो एक वो है दुनिया में, वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसका कोई भी कैंडिडेट या उसका कोई माइनर यानी कैंडिडेट भी इस तरह की बात ओपनली बोलेगा। ये ट्रंप ने कल कह दिया। आपके कुछ सूत्रों से बात हुई, क्या हमास को ये जो शर्तें हैं सीज फायर के, इसमें हॉस्टेजेस जो इजराइल के हैं हमास के पास, उसको रिलीज करने की बात है, तो क्या हमास तैयार होगा? हमास के 2 पॉइंट्स जो हैं, जो शुरू से हैं वो अभी तक हैं, ये कि हॉस्टेजेस जो एक्सचेंज होगी वो उनके शर्तों पे होगी, यानी एक सोल्जर के बदले में 10 या 12 आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आपने गिरफ्तार किए हैं गज्जा से या वेस्ट बैंक से भी जो लोग गिरफ्तार किए हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है, हमास ये कहता है कि हम ये टेम्पररी सीज फायर नहीं, हम परमानेंट सीज फायर करेंगे। टेम्पररी सीज फायर का मतलब ये है कि मैंने आपके हॉस्टेजेस अभी छोड़ दिए, तो आप महीने भर बाद फिर से अटैक करेंगे, तो मेरे पास कोई आगे के लिए नेगोशिएट करने के लिए कोई कुछ रहेगा, कोई एसेट नहीं है, तो वो ये करना नहीं चाहते। जो एक बहुत बड़ा पॉइंट उनका ये है कि जो बड़े लीडर्स गिरफ्तार हैं, जैसे आपको पता है बरगौती गिरफ्तार हैं, कई सालों से 25-30 सालों से ज़्यादा वो जेल में हैं, तो उनको छुड़ाने के जो कंडीशन हैं उस पर हो सकता है कि कुछ निगोशिएशंस हो जाए, कुछ बड़े नाम छोड़े जाएं, कुछ ना छोड़े जाएं, लेकिन परमानेंट सीज फायर और हॉस्टेज एक्सचेंज यानी 10:1 या 12:1 के जो सूरत है वो है, उस पर कोई निगोशिएशन वो नहीं। इजराइल को ये शर्तें मंजूर होंगी? क्योंकि इजराइल तो मान ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है किसी का, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो दूसरी और संस्थाएं, ह्यूमन राइट कमीशन हो, किसी की सुनाई नहीं है इजराइल ने। तो क्या यूएन की मजबूरी में सुनना पड़ेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल से पास हो गया सीज फायर का ये मसौदा? अब ये देखना है कि इसमें अमेरिकन प्रेशर कितना रहता है। अमेरिका ये चाहता है कि सीज फायर हो, लेकिन अमेरिका ये भी नहीं दिखना चाहता अपने वोटर्स में, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम वोटर वहाँ प्रो इजराइल हैं, तो वो ये दिखना नहीं चाहता कि वो इजराइल के खिलाफ जा रहा है। तो कल जो परसों रात कांग्रेस में उन्होंने एक मसौदा पास किया अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें उन्होंने UNRWA जो यूएन की एजेंसी जो गाज़ा में रसद पहुँचाती है उसकी फंडिंग को उन्होंने कम कर दिया है, और उसमें उन्होंने कंडीशन रखा है कि अगर पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो वेस्ट बैंक में जो राज कर रहे हैं, पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर अपने तरफ से इजराइल को वो ले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उनकी फंडिंग काट देंगे। तो यहाँ आपको इससे आपको बड़ा क्लियर हो जाता है कि अमेरिका जो है ये गुड फेथ में वो नहीं चाहता। दूसरा है कि उसे पता है कि यहाँ पे जेनोसाइड हुआ है, वरना वो जाने से डरता नहीं। अगर आपने जेनोसाइड नहीं किया है तो आईसीजे में आपके अगेंस्ट केस कोलैप्स कर जाएगा। तो वो थ्रेटन कर रहा है पीए को कि अगर तुम जाओगे इजराइल को लेकर, अपने बारे में नहीं कह रहा, इजराइल के बारे में कह रहा है, अगर तुम इजराइल को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हो या आईसीसी में जाते हो, तो हम तुम्हारी फंडिंग जो है वो बंद कर देंगे। तो इससे बैड फेथ पता चलता है। हालांकि ये भी दुरुस्त है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप बाइडन के इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट को देखें तो वो घटता जा रहा है इसको लेके, और इसलिए बाइडन किसी तरह ये चाहते हैं कि इस पूरे मसले पे बेंजामिन नेतन्याहू को बलि का बकरा बना के और इजराइल को फ्री कर दिया जाए। लेकिन जो निगोशिएशंस हो रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं कि उसमें उनको ये मोहलत दी नहीं जा रही। वो चाह रहे हैं किसी तरह ये सत्ता पलट हो जाए, वहाँ के जो कोलिशन पार्टनर हैं नेतन्याहू के उनको बुलाया गया और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम सरकार से विड्रॉ कर लो। ये सब चीज़ें कोशिश हो रही हैं, लेकिन देखिए ये 19वीं शताब्दी के जो ये पैंतरे होते हैं ये 21वीं शताब्दी में चलते नहीं। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वोटर्स को बहुत चीज़ें पता हो गई हैं, खासकर जो इस तरह के जो फॉरेन पॉलिसी पे पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये अब मुझे नहीं लगता कि ये उनका पैंतरा जो है सक्सेसफुल होगा, और इसका इम्पैक्ट आपको अमेरिकन इलेक्शन में दिखता रहेगा। तो एक उम्मीद आ गई है कि जो इस बार ईद है वो गजा में कुछ बचा नहीं है, बहुतों ने अपनों को खो दिया है, लेकिन जितना कुछ है थोड़ा बड़ा वो शांति से मना पाएंगे। हाँ, उम्मीद जगती है। अब देखना होगा इम्प्लीमेंटेशन फेज पे कितना, मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका कितना गुड और बैड फेथ में डिसीजन लेता है, हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन उस पर डिपेंड करता है। पास हो जाना एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज़। तो हमने बताया कि कैसे गजा में हमास और इजराइल के युद्ध के रुकने की संभावना है ईद तक, रमज़ान ख़त्म होने तक। उसके बारे में सौरभ शाही ने बताया, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का एक मसौदा पास हो गया, उसमें अमेरिका वोट करने नहीं आया इस वजह से। तो अमेरिका भी बैक फुट पर है, वहाँ पर भी चुनाव है, तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है मिडिल ईस्ट। हम लोग हमेशा की तरह आपके पास आएंगे और आपको अंदर की बातें बताएंगे, और फिर उसका असर
और उसकी व्याख्या भी साथ साथ आपको बताते रहेंगे।